हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में हम जो हमारी ऑनलाइन ट्यूशन की सीरीज चल रही है सर्वेइंग की, तो इसमें हम नेक्स्ट चैप्टर को देखने वाले हैं। सर्वेइंग के नेक्स्ट चैप्टर को हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो चैप्टर है समतल पटल सर्वेक्षण यानी कि प्लेन टेबल सर्वे की जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो पर इन तक बने रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो सर्वेइंग की ऑनलाइन क्वेश्चन की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आपकी बिल्डिंग मटेरियल, कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड सॉइल मैकेनिक्स की भी सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, तो उनके वीडियोस भी आप उनके प्लेलिस्ट से जाके चेक कर सकते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है सर्वेक्षण की वह विधि जिसमें क्षेत्रीय एवं कार्यालयीय संबंधी कार्य साथ साथ किए जाते हैं कहलाती है। तो ये हमारी समतल पटल सर्वेक्षण यानी कि प्लेन टेबल सर्वे कहलाती है। यह एक ऐसी विधि है सर्वेक्षण की जिसमें हमारे जो फील्ड के वर्क होते हैं और जो ऑफिस के वर्क होते हैं वो सारे कार्य आपके फील्ड में ही हो जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं और इसमें टाइम भी आपका कम लगता है, लेकिन एक्यूरेसी आपकी बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है। नेक्स्ट हमारा है समतल पटल सर्वेक्षण का सिद्धांत है समानांतरता का यानी कि पैरेललिज्म का सिद्धांत है इसका समतल पटल सर्वेक्षण का। नेक्स्ट हमारा है ऐसा सिद्धांत जिसके अनुसार समतल पटल को प्रत्येक स्टेशन पर हमेशा उसके द्वारा प्रथम स्टेशन में अधिकृत स्थान के समानांतर रखते हैं, उसे कहते हैं समानांतरता। इसी सिद्धांत को हम जो आपका पैरेललिज्म होता है वो कहते हैं और यही समतल पटल का सिद्धांत है। इसमें हम क्या करते हैं, समतल पटल को प्रत्येक स्टेशन पर हमेशा उसके द्वारा प्रथम स्टेशन में अधिकृत स्थान के समानांतर रखते हैं और इसी को हम पैरेललिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है चेन सर्वेक्षण की तुलना में प्लेन टेबल सर्वेक्षण है। तो चेन सर्वेक्षण की तुलना में प्लेन टेबल सर्वे आपका कम परिशुद्ध है, लेस एक्यूरेट है। इसकी एक्यूरेसी उतनी नहीं रहती है जितनी चेन सर्वेक्षण की होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि टाइम कम लगता है और सारे कार्य आपके फील्ड में ही हो जाते हैं, ऑफिस में कोई कार्य नहीं करना होता। इसीलिए हम जहाँ पर कम टाइम हो आपके पास तो वहाँ पर हम प्लेन टेबल सर्वे करते हैं। नेक्स्ट हमारा है सर्वेक्षण का वह प्रकार जिसमें न्यूनतम कार्यालयीय कार्य की आवश्यकता पड़ती है कहलाता है, वही हमारा समतल पटल सर्वेक्षण कहलाता है, जिसमें कम ऑफिशियल वर्क होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है समतल पटल जो उच्च परिशुद्धता के कार्यों में प्रयुक्त होता है कहलाता है। तो उसे हम कोस्ट सर्वे टेबल प्रयोग करते हैं। जो जहाँ पर आपके उच्च परिशुद्धता के कार्य होते हैं वहाँ पर जो समतल पटल हम यूज करते हैं कोस्ट सर्वे टेबल हमारा कहलाता है। ये जो समतल पटल होता है जो प्लेन टेबल सर्वे में हम यूज करते हैं तो इसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो उसी का एक टाइप से ये है कोस्ट सर्वे टेबल। जहाँ पर अधिक परिशुद्धता की आवश्यकता होगी वहाँ पर हम कोस्ट सर्वे टेबल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है समतल पटल के प्रकार है, इनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो एक तो हमारा है ट्रेवर्स टेबल, जॉनसन टेबल और कोस्ट सर्वे टेबल। यहाँ पर आपके 3 प्रकार दिखाए गए हैं प्लेन टेबल के, तो ये अलग अलग जगहों पर ये यूज होते हैं प्लेन टेबल। नेक्स्ट हमारा है समतल पटल का आकार है। तो समतल पटल का जो आकार होता है 60 इंटू 50 सेंटीमीटर, 75 इंटू 60 सेंटीमीटर और 100 इंटू 75 सेंटीमीटर, ये आकार है आपके प्लेन टेबल के जो 3 टाइप के आपके प्लेन टेबल होते हैं। नेक्स्ट हमारा है समतल पटल सर्वेक्षण में सटीक केंद्रण के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तो जो सटीक केंद्रण के लिए उपकरण हम प्रयोग करते हैं उसको हम बोलते हैं प्लम्बिंग फॉर्क या फिर यू फॉर्क बोलते हैं। और जो हमारे सर्वे होते हैं उसमें जो हम यूज़ करते हैं सेंटरिंग के लिए तो हमारा प्लम बॉब होता है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं यू फॉर्क का यूज़ करते हैं। ये यू शेप में होता है। यू फॉर्क प्लेन टेबल में एक सिरा इसका प्लेन टेबल के ऊपर रहता है और एक सिरा प्लेन टेबल के नीचे होता है। यहाँ पर हमारा यू फॉर्क जो लगाने की यहाँ पर जो हमारा प्लम बॉब लगाने की व्यवस्था रहती है उसी से हम इसकी सेंटरिंग करते हैं। तो ये यू शेप में रहता है इसलिए हम यू फॉर्क इसको बोलते हैं, जिससे हम सेंटरिंग करते हैं प्लेन टेबल में। नेक्स्ट हमारा है त्रिपाद की तीनों पादों के शीर्ष एक स्थान पर जुड़े होते हैं, वह कहलाता है। उसी को हम समतलन शीर यानी कि लेवलिंग हेड बोलते हैं, जहाँ पर उसके तीनों पाद जो तीनों ट्राइपाड के लेग्स होते हैं वो एक स्थान पर जुड़े होते हैं शीर्ष पर, उसी को हम समतलन शीर्ष बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है समतलन जो समतल पटल के साथ प्रयुक्त सर्वेक्षण उपकरण जिसका प्रयोग विभिन्न लक्ष्यों की दृष्टि रेखा खींचने में करते हैं, उसी को हम सीध रेखा के एलिडेट बोलते हैं। इसमें जो समतल पटल हमारा होता है इसके साथ हम एक उपकरण प्रयोग करते हैं जिससे हम क्या करते हैं लाइन वगैरह जो दृष्टि रेखा होती है, लाइन ऑफ साइट होती है, उसको खींचने का कार्य करते हैं सीट पर, प्लेन टेबल पर। तो वही हमारी एलिडेट कहलाती है, सीध रेखा को उसको हम बोलते हैं। एलिडेट आपका स्केल की तरह होता है, जैसे स्केल होता है इसका एक सिरा आपका ढालूदार होता है और नुकीला होता है, उसी नुकीले जो सिरा होता है उसी सिरे के द्वारा हम लाइन को ड्रॉ करते हैं, स्केल की तरह ये होता है, इसी को हम एलिडेट बोलते हैं।
नेक्स्ट हमारा है समतल पटल के स्थापन के लिए क्रमशः 3 चरण है। तो इसका जो सेटिंग होता है वो 3 चरण में होता है। 3 स्टेप्स हैं, समतलन, दिक् स्थापन और केंद्रण। लेबलिंग करते हैं हम, ओरिएंटेशन करते हैं और इसका सेंटरिंग करते हैं। तो 3 चरण है, 3 स्टेप्स है समतल पटल के सेटिंग के। नेक्स्ट हमारा है लेबल को बोर्ड के ऊपर 2 स्थिति में परस्पर लंबवत रखकर बबल का दोनों दिशाओं में केंद्र में आने पर ज्ञात होता है पटल समतल है। इसमें क्या करते हैं, जो आपका लेवल ट्यूब होता है, जो हमारा प्लेन टेबल होता है, इस पर बबल ट्यूब हम हर जगह रखकर देख लेते हैं कि आपका जब बबल ट्यूब का जो बबल होगा वो सेंटर में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो ये प्लेन टेबल लगा हुआ है वो समतल में है। नेक्स्ट हमारा है किसी स्टेशन पर प्लेन टेबल को लगाने के लिए सर्वप्रथम किया जाता है तो समतलीकरण करते हैं, यानी कि लेबलिंग करते हैं। किसी स्टेशन पर प्लेन टेबल को लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेबलिंग का कार्य करते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्लेन टेबल को ऊर्ध्वाधर अक्ष के सापेक्ष इस प्रकार से घुमाने की प्रक्रिया जिससे जमीन पर स्थित रेखाएं शीट पर स्थित रेखाओं के समानांतर हो जाए, उसी को हम दिक् स्थापन यानी कि ओरिएंटेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लेबलिंग करेंगे प्लेन टेबल की सेटिंग में, और फिर हम ओरिएंटेशन करते हैं और फिर हम सेंटरिंग करते हैं इनका। नेक्स्ट हमारा है दिक् स्थापन की विधियां हैं। तो जो ओरिएंटेशन के मेथड हैं वो आपके कौन कौन से हैं, द्रोणी कंपास या चुंबकीय या मुत्तर विधि। एक तो हम ट्रफ कंपास की मदद से या फिर मैग्नेटिक मेरिडियन की मदद से करते हैं, और दूसरा हमारा बैक साइड मेथड। तो 2 मेथड होते हैं हमारे ओरिएंटेशन के प्लेन टेबल सर्वे में। एक हमारा होता है ट्रफ कंपास और दूसरा हमारा होता है बैक साइड मेथड। तो ये हमारे दोनों मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो दिक् स्थापन की विधियां ये आपके एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट हमारा है सीध रेखक के प्रकार है। तो जो एलिडेट होता है जिसके द्वारा हम लाइन ऑफ साइट को ड्रॉ करते हैं प्लेन टेबल पे जो सीट लगी होती है उस पर, तो उसके प्रकार होते हैं 2। एक आपका होता है साधारण सीध रेखक और दूसरा हमारा होता है दूरबीनी, यानी कि एक प्लेन एलिडेट, दूसरा हमारा टेलीस्कोपिक एलिडेट। तो जनरली हम प्लेन एलिडेट का यूज करते हैं और टेलीस्कोपिक एलिडेट में हमारा टेलीस्कोप लगा होता है। नेक्स्ट हमारा है एलिडेट के कार्यकारी किनारे कहलाते हैं। तो उसी को हम निर्देश किनारा बोलते हैं, फिड्यूशियल एज बोलते हैं। ये आपका क्या होता है, जो आपका एलिडेट होता है स्केल की तरह। तो अभी हमने बताया कि एक सिरा उसका ढालूदार होता है, एक सिरा मोटा होगा और दूसरा सिरा जो होगा ढाल जिस साइड में होगी तो ये सिरा आपका पतला होगा। इसी पतली किनारे से हम लाइन खींचते हैं और इसी किनारे को हम फिड्यूशियल किनारी यानी कि निर्देश किनारा बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है सीध रेखा का प्रयोग किया जाता है। जो एलिडेट है उसका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, तो समतल पटल सर्वेक्षण में, प्लेन टेबल सर्वे में इसका हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा समतल पटल सर्वेक्षण में वह यंत्र जिसका प्रयोग क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दूरियों को मापने में किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं दूरबीनी एलिडेट। जो हमारा दूरबीनी एलिडेट होता है, टेलीस्कोपिक एलिडेट, उसके द्वारा हम क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों दूरियों को मापने में इसको प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है सर्वेक्षक फाइबर ग्लास शीट का प्रयोग करते हैं जब सर्वेक्षण कार्य उच्च परिशुद्धता का हो। जब आपका हाई परिशुद्धता का कार्य होता है तो वहाँ पर हम सर्वेक्षक फाइबर ग्लास का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्प्रिट लेवल का प्रयोग करते हैं। तो स्प्रिट लेवल का प्रयोग करते हैं हम जो समतल पटल होता है उसके समतलन के लिए हम स्प्रिट लेवल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है समतल पटल सर्वेक्षण का महत्वपूर्ण उपकरण जो पटल को चुंबकीय उत्तर दिशा में दिक् स्थापित करता है वो हमारा होता है ट्रफ कंपास, द्रोणी कंपास जिसको हम बोलते हैं। ये इसके द्वारा हम क्या करते हैं, नॉर्थ जो आपका डायरेक्शन होता है उसको हम सीट पर दर्शाते हैं। ट्रफ कंपास कुछ आपका इस तरह का होता है, इसमें एक चुंबकीय सुई लगी होती है। तो इसके द्वारा हम क्या करते हैं, ट्रफ कंपास अपने सीट पर रख देते हैं और ये जो चुंबकीय सुई होती है ये आपकी नॉर्थ दिशा को दर्शाती है और यहीं से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आपकी लाइन आपकी नॉर्थ लाइन कहलाती है। तो इसी के द्वारा ट्रफ कंपास के द्वारा ही हम सीट पर नॉर्थ दिशा को दर्शाते हैं। नेक्स्ट हमारा है द्रोणी कंपास के 2 उपयोग हैं। इसके 2 उपयोग होते हैं, एक तो ड्राइंग शीट पर उत्तर दिशा अंकित करना, नॉर्थ डायरेक्शन को अंकित करना, और दूसरा हमारा समतल पटल का दिक् स्थापन करना। इसके द्वारा हम ओरिएंटेशन भी करते हैं और ड्राइंग शीट पर नॉर्थ डायरेक्शन को भी दिखाते हैं। नेक्स्ट हमारा है समतल पटल सर्वेक्षण में केंद्रीकरण के कारण त्रुटि अधिक नहीं होनी चाहिए। किससे, पैमाना बाई 40 यानी कि जो स्केल है उसमें हम 40 से डिवाइड अगर करते हैं तो उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा है दिक् स्थापन की परिशुद्ध विधि है। तो जो ओरिएंटेशन है उसका परिशुद्ध मेथड जो होता है आपका पश्च रेखा विधि यानी कि बैक साइड मेथड होता है। नेक्स्ट हमारा है समतल पटल सर्वेक्षण में की जाने वाली आवश्यक संक्रिया है। तो सबसे आवश्यक जो संक्रिया होती है, ऑपरेशन होता है, वो होता है दिक् स्थापन। ओरिएंटेशन जरूर करना चाहिए जब भी हम प्लेन टेबल सर्वे करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है समतल पटल सर्वेक्षण की विकिरण विधि में सबसे अधिक भूमि मापन लिए जाते हैं। तो जो समतल पटल सर्वेक्षण होती है इसके अलग अलग मेथड होते हैं सर्वे के। तो ये विकिरण जो मेथड है आपका, ये इसमें क्या होता है, सबसे अधिक भूमि मापन में लिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है समतल पटल सर्वेक्षण की विधियां हैं। तो इसके अलग अलग कौन से मेथड है, एक तो हमारा विकिरण है, फिर हमारा प्रतिच्छेदन, माला रेखण और अनुच्छेदन। 4 विधियां इसकी होती है, रेडिएशन, इंटरसेक्शन, ट्रेवर्सिंग और रिसेक्शन। ये समतल पटल यानी कि प्लेन टेबल सर्वे के मेथड है। नेक्स्ट हमारा है
समतल पटल सर्वेक्षण में विकिरण विधि के लिए सीमा है। तो विकिरण विधि के लिए सीमा है स्टेशन बिंदु से लक्ष्य की दूरी एक फीता की लंबाई से अधिक ना हो। जब क्षेत्र आपका छोटा होता है और बीच में कोई बाधा नहीं होती है तो वहां पर हम विकिरण जो आपका रेडिएशन मेथड होता है उसका यूज करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब जैसे मान लीजिए ये आपका कोई क्षेत्र है और इसमें हम क्या करते हैं, एक सेंटर पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पर हम अपने उपकरण को स्थापित करते हैं और उपकरण को स्थापित करने के बाद इधर से मान लीजिए यहाँ पर एक रेंजिंग रॉड लगा देंगे, एक रेंजिंग रॉड यहाँ, एक रेंजिंग रॉड यहाँ, एक रेंजिंग। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ से यही एक ही जगह से उपकरण को स्थापित करते हैं और यहीं से देखकर हम इस लक्ष्य को और एक एक लाइन हम ड्रॉ करते चले जाते हैं और इस लाइन को आपस में हम मिला देते हैं। तो यही जो मेथड होता है हमारा रेडिएशन होता है। यानी कि जब क्षेत्र आपका छोटा हो और बीच में कोई बाधा ना हो तो कम क्षेत्र के लिए, और जो दूरी होती है, ये जो दूरी होती है एक फीते से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार के क्षेत्र के लिए हम रेडिएशन मेथड का यूज करते हैं विकिरण विधि का। नेक्स्ट हमारा है समतल पटल सर्वेक्षण में प्रतिच्छेदन विधि सर्वाधिक उपयोगी है पहाड़ी क्षेत्रों के लिए। जो आपका प्रतिच्छेदन विधि होती है, इंटरसेक्शन मेथड होता है, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए ज्यादातर उपयोगी होता है। नेक्स्ट हमारा है प्रतिच्छेदन विधि को अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो इसको हम लेखा चित्रित त्रिकोणीय के नाम से भी जानते हैं, जो आपकी इंटरसेक्शन मेथड होता है। इंटरसेक्शन मेथड आपका क्या होता है, इसमें जो आपका एक कोई एरिया है, यहाँ पर क्या होता है कि एक जगह यहाँ पर एक पॉइंट है और एक पॉइंट यहाँ पर है। इन दोनों की हमको क्या करना है, यहाँ से एक जगह हम स्टेशन को अपना जो उपकरण है वो स्थापित करेंगे और इधर एक किरण हम भेजेंगे। यहाँ पर जो आपका रेंजिंग रॉड लगा हुआ है, एक किरण हम इधर भेजेंगे। इसमें क्या करना है कि हमको ये पॉइंट पता करना होता है, डिस्टेंस अगर ज्ञात करनी है। तो यहाँ से हम क्या किए, यहाँ पर एक लाइन भेज दिए, एक रेखा इधर से हमारी आएगी, एक रेखा इधर से आएगी। फिर हम क्या करेंगे, उपकरण अपना चेंज करेंगे, स्टेशन यहाँ पर लेकर आएंगे और फिर हम क्या करेंगे, इसी दोनों पॉइंट को हम टारगेट करेंगे और एक एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस लाइन को, इन दोनों लाइन को जो पहले हम लाइन ड्रॉ किए थे, इस पर ये कहीं क्रॉस करेगी और जहाँ क्रॉस करेगी वही हम उसको आपस में मिला देंगे, वही हमारा प्रतिच्छेदन बिंदु हो जाएगा, प्रतिच्छेदन जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। नेक्स्ट हमारा है समतल पटल सर्वेक्षण की वह विधि जिसमें केवल स्टेशन बिंदुओं का निर्धारण किया था। तो हमारी है अंतरछेदन विधि यानी कि रीसेक्शन मेथड। इसमें केवल हम स्टेशन बिंदुओं का निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रतिच्छेदन विधि में दोनों उपकरण स्टेशनों को मिलाने वाली रेखा को कहलाती है आधार रेखा कहलाती है। तो दोनों उपकरण स्टेशन को मिलाने वाली रेखा होती है वो हमारी आधार रेखा कहलाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई आपका पॉइंट है, यहाँ पर कोई स्टेशन है, यहाँ से हम इस लाइन को इधर भेजेंगे, फिर हम यहाँ से इधर जाएंगे, एक अपना स्टेशन चेंज करेंगे और यहाँ से फिर एक इसी जो पॉइंट है इसी को टारगेट करेंगे। तो ये लाइन, इस जो पहली लाइन है इसको कहीं ना कहीं क्रॉस करेगी, यही हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाता है। और ये जो मिलाने वाली रेखा होती है हमारी आधार रेखा कहलाती है। तो यहाँ से हम दूरी पता कर सकते हैं कि ये जो पॉइंट है कितनी दूरी पर है इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। तो यही हमारा इंटरसेक्शन मेथड होता है। नेक्स्ट हमारा है प्रतिच्छेदन विधि में केवल लंबाई मापनी होती है आधार रेखा की, केवल हम आधार रेखा की लंबाई इसमें मापते हैं। नेक्स्ट हमारा है धरातल पर अगम्य बिंदुओं की प्लॉटिंग इस विधि द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, प्रतिच्छेदन विधि के द्वारा। जो बिंदु आपकी इनएसेसिबल होती हैं उसकी हम प्लॉटिंग करते हैं प्रतिच्छेदन यानी कि इंटरसेक्शन मेथड के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है प्रतिच्छेदन विधि में किसी बिंदु को दर्शाने के लिए कम से कम 2 उपकरण स्टेशन ज्ञात होने आवश्यक है। जो प्रतिच्छेदन विधि होती है इसमें 2 उपकरण स्टेशन हमको पता होना चाहिए, तभी हम किसी बिंदु को दर्शा सकते हैं। क्योंकि अभी आपको बताया गया कि एक आपका मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट है और इसकी दूरी हमको बतानी है इस स्टेशन से और इस स्टेशन से, इसके बीच की, और बीच में कोई बाधा है तो हम क्या करेंगे, इसकी दूरी हम टेप या चेन के द्वारा नहीं मेजर कर सकते। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पर स्टेशन उपकरण है हमारा, तो यहाँ से एक लाइन हम भेजेंगे, इधर टारगेट करेंगे और फिर हम एक लाइन हमारी ये रहेगी, ये हमारी आधार रेखा है। फिर हम यहाँ से उपकरण को उठाकर इस दूसरे स्टेशन पर लेकर आएंगे और फिर इसी स्टेशन से हम इस पॉइंट को टारगेट करेंगे। तो ये जो लाइन जाएगी कहीं ना कहीं इस लाइन को क्रॉस करेगी, तो यही हमारा क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। और इन दोनों की जो लंबाई है अब हम क्या करते हैं अपने सीट पर ज्ञात कर सकते हैं कितनी दूरी इनकी होगी। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रतिच्छेदन विधि इसमें कम से कम 2 स्टेशन हमको पता होने चाहिए, तभी हम किसी बिंदु को दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है जब उपकरण स्टेशन तथा बिंदु के बीच की दूरी अधिक हो या कुछ क्षेत्र की दशा के कारण सही परिशुद्धता मापन नहीं कर सकते हैं तो विधि प्रयोग किया जाता है प्रतिच्छेदन विधि। तब हम वहां पर इंटरसेक्शन मेथड का यूज करेंगे। जब 2 उपकरण स्टेशन है तथा उनके बिंदु के बीच की जो दूरी है अधिक है या फिर कुछ क्षेत्र की दशा के कारण सही परिशुद्धता नहीं हम माप सकते हैं, तो इसके लिए हम इंटरसेक्शन मेथड का वहां पर यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है समतल पटल सर्वेक्षण में सर्वाधिक प्रचलित विधि है। तो सबसे ज्यादा जो प्रचलित विधि है वो हमारी प्रतिच्छेदन विधि है, इंटरसेक्शन मेथड है। नेक्स्ट हमारा है
वह विधि जिसका प्रयोग बंद अथवा खुली ट्रेवर्स में यंत्र स्टेशनों के मध्य सर्वेक्षण लाइन बिछाने में किया जाता है तो हमारी होती है चक्रमण, यानी कि ट्रेवर्सिंग होती है जिसके द्वारा हम ट्रेवर्स को बनाते हैं। यहाँ से जैसे बीच में मान लीजिए कोई बाधा आ गई, जैसे बिल्डिंग है या फिर कोई भी चीज़ें हैं जिसके साइड साइड से जो हम ट्रेवर्स बनाते हैं, तो ये हमारा जो मेथड होता है ट्रेवर्सिंग मेथड कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है विकिरण प्रतिच्छेदन व अंतरछेदन तकनीकी विधियां हैं समतल पटल सर्वेक्षण की। ये विधियां किसकी है? प्लेन टेबल सर्वे की ये विधियां। नेक्स्ट हमारा है समतल पटल सर्वेक्षण में विवरणात्मक अंकन सामान्यतः किया जाता है, तो विकिरण विधि के द्वारा ये अंकन हम करते हैं, डिटेल प्लॉटिंग विकिरण विधि के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट हमारा समतल पटल की स्थिति खराब होती है जब स्टेशन बड़े वृत्त के पास होता है। जब स्टेशन आपका बड़े वृत्त के पास होता है तो वहाँ पर समतल पटल की स्थिति खराब होती है। नेक्स्ट हमारा है दो बिंदुओं के संदर्भ में जो शीट पर पहले से ही आलेखित है उपकरण स्टेशन की स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया को कहते हैं द्वि बिंदु समस्या। इसमें क्या है कि आपकी समस्याएं होती है, दो प्रॉब्लम्स होते हैं। किसमें होते हैं? ये हमारे होते हैं रीसेक्शन मेथड के। रीसेक्शन मेथड को सॉल्व करने के लिए दो समस्याओं को हमको हल करना होता है। एक हमारा 2 पॉइंट प्रॉब्लम होता है, दूसरा हमारा 3 पॉइंट प्रॉब्लम होता है। 3 पॉइंट प्रॉब्लम के भी 3 मेथड होते हैं जो हम आगे देखेंगे। तो दो बिंदुओं के संदर्भ में जो शीट पर पहले से आलेखित है, पॉइंट आपको द्विबिंदु समस्या में क्या होता है कि पॉइंट आपको पहले से पता होते हैं और उनकी सहायता से हमको उपकरण स्टेशन की स्थिति ज्ञात करना होता है। तो यही समस्या हमारी, जब दो बिंदु पहले से ज्ञात होंगे तो द्विबिंदु समस्या कहलाएगा, और जब 3 बिंदु पहले से ज्ञात होंगे तो उसको हम त्रिबिंदु समस्या बोलते हैं। द्विबिंदु समस्या और त्रिबिंदु समस्या विधियां हैं दिक् स्थापन एवं अंतरछेदन की। जो ओरिएंटेशन मेथड है और रिसेक्शन मेथड है, इनकी ये विधियां हैं दिक् स्थापन, ये आपके 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। नेक्स्ट हमारा है दिए बिंदु समस्या हल करके समतल पटल का केंद्रण तब किया जाता है जब दिए गए बिंदु अगम्य हो, जो आपके इनएक्सेसिबल होते हैं, तब हम क्या करते हैं? इनका सेंटरिंग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है समतल पटल संरक्षण में द्विबिंदु समस्या का उद्देश्य है अपूर्ण कार्य को किसी अज्ञात स्टेशन से पुनः प्रारंभ करना। जैसे मान लीजिए कि एक दिन आप कोई कार्य करके चले आए और वहां पर फील्ड में आपको 2 पॉइंट पता है, तो इस कार्य को वो कार्य आपका पूरा नहीं हुआ है, तो उसको पूरा करने के लिए क्या करते हैं? हम अज्ञात स्टेशन से पुनः इस कार्य को प्रारंभ करते हैं, और 2 पॉइंट तो हमको ज्ञात होते हैं, इसी पॉइंट की मदद से हम स्टेशन का पता लगाते हैं फील्ड में। नेक्स्ट हमारा है समतल पटल को दो अगम्य बिंदुओं के साथ एक बिंदु पर अनुस्थापन करने के लिए सामान्यतः अपनाई जाने वाली पद्धति है। तो ये हमारी पद्धति है द्विबिंदु समस्या। समतल पटल को दो अगम्य बिंदुओं के साथ एक बिंदु पर अनुस्थापन करने के लिए सामान्यतः जो विधि अपनाई जाती है, पद्धति अपनाई जाती है, वही हमारी 2 पॉइंट प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट हमारा है 3 बिंदुओं की सहायता से उपकरणीय स्टेशन की स्थिति ड्राइंग शीट पर अंकित करना, जबकि यह 3 बिंदु उपकरणीय स्टेशन से दृश्य हो और इनकी स्थितियां ड्राइंग शीट पर पहले से ही आलेखित की जा चुकी हो, तो यह समस्या हमारी कहलाती है 3 बिंदु समस्या, यानी कि 3 पॉइंट प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है कि 3 पॉइंट आपको फील्ड में पहले से ज्ञात है, जो आपके शीट पर भी आलेखित है। इनकी मदद से हम फील्ड में क्या करते हैं? स्टेशन को ज्ञात करते हैं। तो ये हमारा 3 पॉइंट प्रॉब्लम कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है किसी समतल पटल स्टेशन का 3 ज्ञात बिंदुओं से स्थापन खराब होगा यदि वह समतल पटल स्टेशन स्थित है सीमाबद्ध वृत्त की परिधि में। जब ये सीमाबद्ध वृत्त की परिधि में स्थित होगा तब उसका समतल पटल जो आपका स्थापन होगा वो खराब होगा। नेक्स्ट हमारा है समतल पटल का स्थापन 3 ज्ञात बिंदुओं की अपेक्षा अच्छा होगा यदि उपकरण स्टेशन होता है वृहत त्रिभुज के अंदर। जो उपकरण स्टेशन आपका त्रिभुज के अंदर होगा तो ये आपका जो स्थापन होगा वो आपका अच्छा होता है। नेक्स्ट हमारा है 3 ज्ञात बिंदुओं से समतल पटल का स्थापन अच्छा होता है यदि मध्य स्टेशन निकटतम हो। जो मध्य स्टेशन होता है वो आपका निकटतम होगा तो इनका स्थापन जो होता है वो अच्छा होता है 3 ज्ञात बिंदुओं से समतल पटल का। नेक्स्ट हमारा है जो आपके यहाँ पर देख सकते हैं 3 पॉइंट प्रॉब्लम होते हैं, उसके भी 3 मेथड होते हैं। एक हमारा होता है मैकेनिकल और ट्रेसिंग पेपर मेथड, दूसरा हमारा होता है ग्राफिकल और बेसल्स मेथड, और तीसरा हमारा होता है ट्रायल एंड एरर और लेहमान्स मेथड। तो ये तीनों मेथड आपके जो 3 पॉइंट प्रॉब्लम है उसके ये 3 मेथड है। नेक्स्ट हमारा है अंतरछेदन प्रकार के समतल पटल सर्वेक्षण में त्रिबिंदु समस्या को हल करने की द्रुत एवं सबसे अधिक परिशुद्ध जो विधि है वही हमारी है ट्रायल एंड एरर या फिर लेहमान मेथड, जिसको हम बोलते हैं। ये आपकी सबसे परिशुद्ध विधि होती है 3 पॉइंट प्रॉब्लम की। नेक्स्ट हमारा है केंद्रण में रैखिक त्रुटि का मान अधिक नहीं होना चाहिए 0.00025/s मीटर से। तो ये आपका इससे अधिक नहीं होना चाहिए त्रुटि का मान केंद्रण में। तो ये थे हमारे प्लेन टेबल सर्वे से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऐसे ही क्वेश्चन के लिए, ऐसे वीडियोस के लिए आप चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम सर्वेइंग के नेक्स्ट चैप्टर को